मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले 25 साल से मैं मेडिकल और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स हैं, डॉक्टर उदय शाह का टाइप करोगे या विशाल सर के, शीतल के, नलिनी आंटी के, काफ़ी हमारे जो कोर टीम मेंबर्स हैं उनके लेक्चर्स हैं। आज का जो टॉपिक है मैं सिर्फ 20-25 मिनट लूँगा पेन के ऊपर, दर्द के ऊपर, राइट। यहाँ पे कितने सारे पंखे चल रहे हैं? चल रहे हैं? उसमें से कौन से पंखे का आवाज आ रहा है? यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाँ, मशीनरी में प्रॉब्लम है, राइट। तो जैसे इंसान की जिंदगी में तकलीफ होती है तब दर्द होता है, उसको वहाँ पेन होता है, फ्रिक्शन है, स्मूथली नहीं घूम रहा है। शीतल ने आपको सब चक्रों के बारे में समझाया, फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाया। तो दर्द पेन का एक सिंपल, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, मतलब जब हमारे चक्र संतुलित अवस्था में घूम रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो हमारे 7 चक्र हैं इसमें से कोई भी चक्र स्लो घूमना शुरू करेंगे अपनी स्पीड से कम, तो उसको दर्द होगा, है ना? होगा कि नहीं? अब सबसे पहला दर्द इंसान एक्सपीरियंस कब करता है? सबसे पहला दर्द इंसान को कब होता है? हाँ, माइंड में होता है। नहीं, लेकिन कब से शुरुआत होती है उसकी दर्द की? एग्जैक्टली व्हेन ही इज बॉर्न। समझने के लिए मतलब जैसे वो पैदा होता है, बॉर्न होता है, और अगर वो रोता नहीं है तो डॉक्टर उसके पीठ के पीछे मारते हैं, उसको रुलाते हैं, क्योंकि उसको दर्द का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। मदर डिलीवर करती है तभी उसको दर्द होता है, बच्चा बॉर्न होता है तब उसको दर्द होता है। समझने के लिए इंसान जब मरता है, मरते वक्त भी उसको छाती में दर्द होता है या कुछ ब्रेन हेमरेज होता है, कुछ तो शरीर में दर्द होता है, तब उसकी अंदर से उसकी जीवात्मा निकलती है। मतलब दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द के बगैर जिंदगी नहीं है, पेन के बगैर लाइफ नहीं है। एग्री, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन, जरूरत क्या है पेन की? भगवान ने ऐसे दर्द क्यों दिया? क्यों दिया? इसके बाद ही सही रास्ता, राइट। और दूसरा आंसर क्या है? दर्द क्यों दिया भगवान ने? क्या जरूरत थी? अगर सबको खुशी देता तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, बी ग्राउंडेड ना, एग्जैक्टली, दर्द से अनुभव मिलता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग दर्द लेना नहीं जानते, दर्द देना जानते हैं। समझने के लिए मैंने 3.5 साल अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की, एलोपैथी की प्रैक्टिस की, होम्योपैथी की प्रैक्टिस की, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दी। इसी रीज़न की वजह से जो भी पेशेंट आता था वो दर्द भरी कहानियाँ सुना के जाता था और मुझे पेन कर दे के जाता था। अपना तो सर दर्द कम होता था, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता था, इसलिए मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। समझने के लिए आज आप किसको भी मिलने जाते हो वो तैयारी होता है अपनी दर्द भरी कहानी आपको सुनाने के लिए, होता है कि नहीं? मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे फाइनेंशियल, जॉब में, बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हर एक आदमी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं पेन है। किसी के रूट चक्र में, मूलाधार चक्र में पेन है, उसकी बॉडी में पेन है। किसी के सैक्रल चक्र में पेन है तो उसका प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी के मणिपुर चक्र में पेन है तो उसके पैरेंटल, पारिवारिक इश्यूज चल रहे हैं। समझने के नहीं, मतलब हर जगह पेन है। पेन का कितना इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी चीज क्या है? मानव के पास एक शरीर है और उसके पास चेतन मन है, इसलिए दर्द बहुत जरूरी है। समझने के नहीं, आज आप बोल सकते हो, जानवर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। समझने के नहीं, तो मनुष्य को एक्स्ट्रा क्या दिया है? कॉन्शियस माइंड दिया है, एनालिसिस, जो आपको शीतल ने बताया था। जब तक आप उस पेन का एनालिसिस नहीं करते हो तब तक उसका निवारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बगैर पेन को क्लियर नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंडिंग किया करना पड़ता है ना। जैसे अभी कोई आदमी के घर में किसी की डेथ हुई है और वो बहुत रो रहा है, तो दूसरे लोग आके बोलेंगे अरे ये तो जन्म मृत्यु का साइकिल है, ऐसे उसको अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है।
समझ में कि नहीं? बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं तो रोते हैं क्योंकि स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, तो माँ बाप उसको समझाते हैं कोई बात नहीं, हम भी ऐसे दिनों से गुजर चुके हैं, जैसा आएगा हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बिंदास जा, जो भी तुझे आते हैं लिख दे। तो एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं हम, देते कि नहीं? राइट? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, 50% हम ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी की अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपको। डू यू एग्री? यही बात दूसरा इंसान बोलता है, इतना समझ में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, ये बुखार है ना, ये 2 दिन का है, चला जाएगा, टेंशन मत लो, ये प्रेशर का नाम मैं दवाई देता हूँ ना, प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, दर्द कम हो गया। राइट? मतलब हम जिसके पास भी जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर जब हमें लॉजिकली समझाता है अभी शनि की प्रवृत्ति चल रही है, आपका काम थोड़ा धीमा होगा, ज़्यादा रिस्क मत लेना, तब अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो थोड़ा दर्द कम होता है, दर्द कम होता है। राइट? सो देखो, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आपको ऑरा के बारे में बताया था कि ऑरा मिसमैचिंग होता है 2 जन के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, सास और बहू के बीच में ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और जहां अंडरस्टैंडिंग होती है, पेन डिसॉल्व हो जाता है। डू यू एग्री? समझ में कि नहीं? हम प्राणी हीलिंग जब करते हैं ना किसी के ऊपर, तो हम पहले उसका ऑरा क्लीन करते हैं, चक्र क्लींजिंग करते हैं, तो उसकी सफाई हो जाती है बाहर के लेवल पे, तो कुछ समय तक पेन कम हो जाता है, खुश हो जाते हैं, अरे वाह। और सामने वाला जो प्राणी हीलिंग करता है, वो अपनी साइकिक पावर से बोलता है, तुम्हारे ये चक्र में प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें दर्द था, तुम्हारा मणिपुर चक्र वीक है, इसलिए तुम्हें लिवर में पेन, इसलिए तुम्हें स्टमक में, वो जैसे साफ करता है उसका पेन कम हो जाता है, तो वो 2, 4, 6 घंटे के लिए खुश हो जाता है, जैसे हम पेन किलर खाते हैं वैसे। रेकी जब हम करते हैं तो कुछ हम सिंबल्स डालते हैं, अल्फा लेवल की हीलिंग करते हैं, तो सिंबल्स डालने से 6, 8, 10 घंटे तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, उसका ऑरा एक्सपांड हो जाता है, ग्रीन एनर्जी बढ़ जाती है, वाइट एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो 6, 8 घंटे के लिए और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं, वापस उसको पेन शुरू होता है। राइट? हम जब साइकिक सर्जरी किसी की करते हैं तो उसके थॉट्स के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव, जैसे विशाल सर ने बताया 54,000 एक दिन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब तक इसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता पेन नहीं जाएगा। Did you get my point? अब मेरे लैपटॉप में अगर वायरस है, जब तक एंटीवायरस में नहीं उसको रन करता हूँ तो करप्ट करेगा कि नहीं मेरी फाइल, स्लो होगा कि नहीं मेरा लैपटॉप, तो मुझे कितना तकलीफ होगी, पेनफुल, इट्स अ पेनफुल। समझ में? अगर ऑब्जेक्ट इतना पेनफुल हो सकता है तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमको कितनी तकलीफ हो सकती है। समझ में कि नहीं? पहले क्या था, हम है ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे दादा दादी जो भी रहते थे, जेठानी देवरानी जो भी रहते थे, वो हमें अंडरस्टैंडिंग देते थे, तो बच्चों की परवरिश बहुत ईजी होती थी। अब कैसा है ना, हम छोटी छोटी फैमिली में रहते हैं, समझाने वाला कौन है मुझे बताओ? हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, दोनों झगड़ते लड़ते रहते हैं, कोई तीसरा पर्सन ही नहीं, कोई एल्डरली पर्सन ही नहीं समझाने वाला, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? राइट? हम घर में क्या करते हैं, या तो स्टेबलाइजर लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो कुछ बस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह कोई एक हमें स्टेबलाइजर चाहिए, या तो एक पर्सन चाहिए या कोई हीलिंग मॉडलिटी चाहिए हमारे पास, कि जिससे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, कि जिससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बढ़ाएं। व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हो, जैसे बुद्धा ने ध्यान किया 7 साल, उनका 649 लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई कि कौन से लाइफ में उन्होंने किसी को मारा पीटा, नॉनवेज खाया, है ना, गलत डकैती की, तो जिसकी वजह से ये लाइफ में कर्म भुगत रहे हैं, उनको समझ में आया। महावीर ने मेडिटेशन किया, जाति स्मरण किया, तब उनको समझ में आया। तो कुछ तो आपको करना होगा कि नहीं? यू हैव टू डू मेडिटेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा आपका? समझ में कब होगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, ये पैटर्न्स क्यों? क्योंकि ये चक्रस पैटर्न्स को रिपीट करते हैं और कुछ भी नहीं है। समझ में ना? आपने शादी में देखा बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उसमें कुछ परफ्यूम्स डालते हैं, तो वो परफ्यूम्स पूरे हॉल में फैलता है कि नहीं? तो आपके थॉट्स, आपका जो पेन है, ये चक्रस में जब जाता है तो फैलते रहता है, तो दूसरे इंसान आपके आसपास में अनकंफर्टेबल होते हैं, इसके पास कभी भी अवसर दर्द है, दूरी रहो इससे, अच्छा है, बोलते कि नहीं? टेल मी, आप लोगों से दूर रहते हो, लोग आपसे दूर रहते हैं, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता है, स्पेस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। एक्सपीरियंस किया आपने? ये एक बात है, ये तो मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ।
दूसरी, आपको किसी शादी में इनविटेशन नहीं दिया और आपके भाई को या बहन को इनविटेशन दे दिया और आप शादी में नहीं जाते हो, आप वेट करते हो कि मेरे घर में भी जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा तो मैं भी उनको इनवाइट नहीं करूंगा। 15-20 साल तक वो पेन को पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है नहीं। सी देखो कैसी मेमोरीज है हमारी, हम अपनी रिवेंज एटीट्यूड से उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, रिवेंज एटीट्यूड से, लेकिन वो नलीफाई नहीं होता है, वो और बढ़ता है क्योंकि 20 साल का ब्याज के साथ वो पेन बढ़ गया है। 20 साल तक आप उसको ताने मारते हो, तुमने बुलाया नहीं ना, मेरा भी टाइम आएगा, देख करते हो कि नहीं। आज भी आप यहाँ पे बैठे हो, आपके फैमिली मेंबर्स शायद यहाँ पे नहीं है, मैं अगर आपके कोई ऐसी फैमिली मेंबर्स को याद कराऊंगा, आपका पेन यहीं से शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं, जिसके साथ आपका अनबनाव चलता है, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है। Am I right? बैठे किसी के बारे में, या अभी आपका सपोज कोई टैक्सी वाले से झगड़ा हुआ होगा या कहीं पे भी, और आपको वो पेन याद है। हमारा क्या होता है, जैसे शीतल ने ऑरा बताया, रेड ऑरा, ब्लैक ऑरा, ग्रे, ये सब पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, ये ऑरा में भरे पड़े। कोई इंसान ने ट्रेन में आपके ऊपर पैर रखा, वो सारे पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, आप पूरे टूट पड़ते हो उसके ऊपर। ये आपने देखा है ट्रेन में, यू आर जस्ट वेटिंग, कौन मेरा पंक्चर करे, बस मैं तो पूरा उतर जाऊँ। सोसाइटी में ऐसे होता है, अरे तूने ऐसे कैसे पार्क किया, ये मेरी जगह है, ये देख मेरा नंबर है, समझ में कि नहीं, यू आर जस्ट वेटिंग। क्योंकि क्या है कि एंगर भरा पड़ा है ऑरा के अंदर, पेन भरा पड़ा है, बहुत दर्द है, आप सप्रेस किया, आपने दबाया, आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज काफ़ी बार मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, पुरुष एक्सप्रेस करने नहीं देते फीमेल्स को, और काफ़ी बार वो एक्सप्रेस करते तो नहीं लगता। हम बचपन से ही ऐसे करते हैं कि सपोज अभी बच्चे कुछ बोलने गए, तू चुप बैठ, तू छोटा है, तुझे कुछ पता नहीं, मैंने बहुत दिवाली देखी है, सी हम उसको सप्रेस करते हैं, तो बच्चे को पहले से ही प्रॉब्लम हो जाता है। यू गॉट द पॉइंट, समझ में कि नहीं। बच्चा जब पहले बॉर्न होता है ना, तो वो रोता है, हमें समझ में आता है, हाँ इसको भूख लगी, हम उसको फीड करते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। लेकिन जैसे से बड़ा होता है ना, तो उसको बोलते नहीं कभी भी मत खाना, क्या टाइम है क्या खाने का, मांगने का, अभी रुक टाइम है करके, 12 बजे हम खाना खाएंगे, 11 बजे मांग रहा है, हमने उसको सप्रेस करवाना सिखा दिया, तो वो दर्द लेके बैठा रहता है। फिर क्या करता है, फिर कुछ भी गलत टाइम पे वो गलत खाने की डिमांड करता है, कुरकुरे मांगेगा, मैगी मांगेगा, बिकॉज अब उसके रियल भूख चली गई, पता ही नहीं कि रियल भूख कब लगती है। हमने उसका टाइम टेबल बिगाड़ दिया ना, उसको टिफिन दे दिया, 2.5 साल के बच्चे को हमने प्ले ग्रुप में भेज दिया, और जब रिसेस होती है तब उसको जबरदस्ती उस 15 मिनट के रिसेस में खाना ही खाना है, मतलब शुरुआत वहीं से हो गई। थॉट सप्रेस्ड, डाइजेशन सप्रेस्ड, फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होने ही वाला है, गलत चीज़ों को डिमांड करेगा, बिकॉज सही चीज़ वो भूल गया कि मैं क्या मांग रहा हूँ। जब तक 1-1.5 साल का था तो चूना भी खा लेता था, मिट्टी खा लेता था, क्योंकि उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज पता है, मेरे बॉडी में कैल्शियम कम है, उसको बायोकेमिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन वो अपनी बॉडी लैंग्वेज जानता है, राइट। लेकिन हमने बोला पागल है, मिट्टी खाता है, अरे क्या ये देखो क्या गंदा बच्चा है, ऐसा वैसा, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूर चले जाता है, जिसको हम NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसकी ब्रेन प्रोग्रामिंग को हम जीरो कर देते हैं और हम एक आर्टिफिशियल माइंड क्रिएट करते हैं, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, मतलब वो जो पेन हमने सफ़र किया अपने बचपन में, हम उसके ऊपर एक डिज़ायर क्रिएट करके उसके अंदर एक एंड रिजल्ट पिक्चराइज कर देते हैं। पूरी जिंदगी वो सिर्फ एजुकेशन पेनफुली पढ़ते रहता है, क्योंकि माँ बाप ने बोला है पढ़ना है, तेरे ऊपर इतने पैसे खर्च किए, तेरे लिए हम इतना सेक्रीफाइस करें, पूरी लाइफ हमने तेरे लिए बर्बाद की, हम उसको टॉर्चर करते हैं, पेन देते हैं कि नहीं, राइट। जैसा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो जाता है, वो जॉब अब्रॉड में ढूंढेगा कि बस मुझे अभी ये घर से कैसे भी निकलना है, अब मुझे माँ बाप टॉलरेट नहीं होते, राइट। लड़की भी रिश्ते देखने जाएगी तो पहले ही पूछेगी भाई अपन अलग रहेंगे कि नहीं, मेरे को सास ससुर के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसने पहले ही अपना एक अटैचमेंट मायके में रखा है, तो उसके लिए पेनफुल होगा मदर इन लॉ को टॉलरेट करना, सिस्टर इन लॉ को टॉलरेट करना पेनफुल होगा कि नहीं, दर्दनाक है कि नहीं। स्वतंत्र चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए, बिकॉज पेन सहने की आदत खत्म हो गई, इसलिए मैक्सिमम डिवोर्सेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग खत्म तो डिवोर्सेस ज्यादा। डू यू एग्री, राइट।
अर्ली एज में जब लड़की को फाइब्रॉइड होती है, सिस्ट होती है, इमीडिएटली ऑपरेट किया जाता है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन दे के उस चीज़ को क्लियर किया जाता है। समझ में कि नहीं? बचपन में बच्चे को जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक दे के या कॉपीफ्लेम, क्रोसिन, मेटासिन दे के उसको सप्रेस करते हैं। मतलब हमने उसको सिखा दिया कि कभी भी दर्द को एक्सप्रेस नहीं करना, उसको खत्म कर देना। किया कि नहीं आपको बताओ मुझे? तो ये दर्द बढ़ते रहता है कि नहीं, राइट? फिर धीरे धीरे जैसे शीतल ने बताया कि उसका जो एक स्टूडेंट था उसने सुसाइड किया, मतलब उसका पेन कितना जन्मों का होगा, कितने जन्मों में ही वॉज डिच्ड बाय हिज बिलव्ड, वो जिससे प्यार करता था उससे वो हासिल नहीं कर पाया। तो एक जन्म का पेन नहीं होता है, फिजिकली डेथ होने के पहले उसका मेंटल डेथ हो गया, इतना पेन बढ़ गया था, है ना? हमारे बुजुर्ग में जहाँ पे सेंटर है 26 फ्लोर पे, पिछले महीने में एक यंग लड़के ने दोपहर के वक्त 25वें माले से छलांग मार के मर गया। मतलब वो मेंटली पहले मर गया रहेगा ना, तो हम तो ऊपर देख के भी डरते हैं, छलांग मारना तो दूर की बात है। सुसाइड कब करता है, आत्महत्या कब करता है? जब आदमी पहले से माइंड से मर गया होता है, इतना दर्द ओवर लिमिट हो गया। तो उसको फिजिकल मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाके जब मार देगा, वो तो पहले ही मरा हुआ है, उसको कोई सेंसेशन ही नहीं है। हम तो सोच के भी हमारे अंदर रोंगटे खड़े होते हैं, हमको दर्द होते हैं, बाप रे कैसे उसने 25 मारे से छलांग मारा था। मतलब आप देखो पेन कितना जबरदस्त है। लड़कियों की शादियां इसलिए लेट होती है, लड़कियों को शादियों के बाद बच्चे भी लेट होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज नेगेटिव मेमोरी स्टोरेज। सब कुछ सोमैटिक मेमोरीज नेगेटिव है, हर चीज में एक दर्दनाक खौफ है, एक फियर है, नहीं यार ऐसे करने से मुझे तकलीफ तो नहीं होगी, समाज तो ऐसा नहीं होगा, मेरी लाइफ तो स्पॉइल नहीं होगी, मेरा करियर तो खराब नहीं होगा, राइट? कितना फियर है। और ये फियर जो हमारे रूट चक्र में है, मूलाधार चक्र में, यही हमें पेन क्रिएट करता है। जहाँ पे आप देखते हो ये जो रूट चक्र है, इट इज अननोन पर्सन का एक फियर है, मेरे लाइफ में कौन आएगा जो मुझे तकलीफ देगा। समझने के नहीं? जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक फियर है, अरे कौन मुझे ओवरटेक करेगा, कोई मेरे गाड़ी में डैश करेगा तो मैं चला नहीं सकता हूँ। कितने लोग डरते हैं ड्राइविंग करने से? डरते हो कि नहीं? यस, क्योंकि अननोन फियर है, पता नहीं कहाँ से कोई अचानक गाड़ी आएगा, कोई पर्सन बीच में आ जाएगा। सो दिस इज द फियर ऑफ रूट चक्र, मूलाधार चक्र। कॉकरोच से फियर है, छिपकली से फियर है, वो वहाँ पे डर यहाँ लगता है। सी दिस इज द फियर, दिस इज द पेनफुल कंडीशन। उस बेचारी इतनी छोटी है और आप इतने बड़े 5 फुट के, तो भी कितना डर रहे हैं, पहला ही पेन यहाँ शुरू हो गया, राइट? फियर टू टेक वन स्टेप, जैसे विशाल सर ने बोला टेक वन स्टेप, लेकिन वो वन स्टेप लेने के लिए भी फियर है कि नहीं? जॉब पे जाने के लिए फियर है, बच्चा पहले दिन स्कूल नहीं जाता है, बहुत रोता है, बहुत आप उसको रिश्वत देते हो, तू जा स्कूल, तुझे मैं आने के बाद चॉकलेट दूंगी, आइसक्रीम दूंगी, बेचारा कैसे भी जाता है, दूसरे दिन फिर रोता है, फिर आप उसको लालच देते हो, तो उसको समझ में आता है there is a substitution of pain, there is no understanding for that pain. Do you agree? There is always a substitution of the pain. समझ में कि नहीं? तो वो शुरुआत से बचपन से समझता है कहीं तो दर्द की दवा है, मेडिसिन है। दर्द को समझना नहीं, दर्द को दबाना है। डिफरेंस है कि नहीं? दबाना और समझने में डिफरेंस है कि नहीं? टेल मी। पहले के बुजुर्ग क्या कहते थे? सहन करो, जितना हो सकता है सहन करो। मैं समझ में कि नहीं? वो समझाते थे भाई ये तो हमें सीखना है, इसी तो बढ़ना है। जैसे मेरी जो फैमिली थी नाना की साइड में 22 लोग रहते थे, 400 स्क्वायर फीट की फ्लैट में 22 लोग रहते थे, है ना? आज वही फ्लैट में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। वाई इतने लोग रहे कहाँ पे? बिकॉज इट वॉज पेनफुल फॉर दिस जनरेशन टू स्टे टुगेदर। समझ में कि नहीं? दर्द कब होता है? When there is no space for your root chakra, आपके बॉडी के लिए स्पेस नहीं है तब दर्द होता है कि नहीं? राइट? अब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप ट्रेन में जाओगे कि प्लेन में जाओगे? प्लेन में। क्यों? स्पेस ज़्यादा है। ट्रेन में क्या होगा? धक्का मारेंगे, आपका बाजू के बर्थ वाला आ जाएगा, उसका ऊपर का बर्थ है तो भी आपके नीचे के बर्थ पे बैठेगा। पेनफुल है कि नहीं? आपका बर्थ ऊपर है ना, आप 2-3 बार ताने मारोगे उसको। यू कैन नॉट टॉलरेट एनीवन। बर्दाश्त कर सकते हो? कोई मेहमान आपके घर में आता है, ज़्यादा घंटे तक रहता है, कुछ ज़्यादा दिन तक रहता है, टॉलरेट कर सकते हो? नहीं। इसलिए से बताया ना कि आजकल कोर्ट मैरिज होता है। क्यों होता है? बिकॉज रिश्तेदारों को बर्दाश्त कौन करेगा?
हमारे अंदर पहले ही उनकी नेगेटिव मेमोरीज है और हमको लगता है वो आने के बाद ताने मारेंगे, कितना भी खिलाओ कोई फायदा नहीं, जाने के बाद कुछ बोल के ही जाएंगे, इसे तो उस फियर से हम उनको बुलाते ही नहीं है, शांति से शादी करके हम निपटाने की कोशिश करें। सो दिस रूट चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पेन। हमारे बॉडी में जितना भी दर्द है, सोमेटिक मेमोरीज है, अगर मेरे राइट घुटने में दर्द है एक अलग मेमोरी है, मेरे कमर में दर्द है तो कुछ अलग मेमोरी है, मेरे लिवर में कुछ पेन है तो एक अलग मेमोरी है ना, मेरे छाती में दर्द है तो कुछ अलग मेमोरी। ये मेमोरी को समझो क्या है विद योर मेडिटेशन, डोंट सप्रेस इट विद मेडिसिन। डू यू एग्री? मैं तो वापस रिपीट होगा। मेरे अंकल अमेरिका में थे, उनका 5 बार बाईपास ऑपरेशन हुआ। जब मैं 2008 में गया था, आई वाज शॉक्ड टू सी हिज फाइल, इतनी बार 5 बार। मैं बोला क्यों? बोलते हर 6 महीने के बाद मेरा ब्लॉक होता है, फिर मुझे ऑपरेशन, बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड ये ब्लॉक क्यों हुआ, समझ में नहीं आया। सही। और फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। आफ्टर 36 years ऑफ द मैरिज उनका डिवोर्स हो गया। नाउ ही हैज नो पेन, नो चेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वो ब्लॉक ही निकल गया था। सी देखो कैसी लाइफ है। यू गॉट माय पॉइंट? बट दिस इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइफ में वही सोल्स एक दूसरे को मिलेंगे, वही पेनफुल कंडीशन क्रिएट होगी। समझ में कि नहीं? इसलिए हम क्या है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों की ट्रीटमेंट नहीं करते। डिफरेंस है ना, एक ट्रीटमेंट करना, एक एजुकेट करना। अगर आप मेरे जितने भी यूट्यूब के लेक्चर सुनोगे या जितने भी हमारे रिट्रीट्स अटेंड करोगे, वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, आप एक शॉक्ड हो जाओगे कि 90% हम प्रैक्टिकल की बातें करते हैं, रिसर्च की बातें करते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरुओं की बातें नहीं करते, कोई धर्मों की सिद्धांतों की बातें नहीं करते, कोई लॉ ऑफ कर्मा की बातें नहीं करते। इट्स द साइंस टू अंडरस्टैंड कि पेन क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। जैसे एक सॉल्ट आप इतना खाओगे ना, इतना, और डालोगे तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है, पानी पकड़ लेता है सॉल्ट को डाइल्यूट करने के चक्कर में। तो इसी तरह से जब हमारे बॉडी में पेन है ना, तो सूजन आ जाती है बॉडी में। आपने देखा है, किडनी खराब होती है, लिवर खराब हो जाता है, अल्सर हो जाते हैं, सूजन आ जाती है ना, फाइब्रॉइड हो जाता है, सिस्ट हो जाता है ना, ओवरीज में या फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में कहीं ना कहीं स्वेलिंग, थायराइड में स्वेलिंग आ जाती है। ये क्यों होती है? आंखों की यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पेन है जो हम बर्दाश्त नहीं करते, समझ नहीं रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम ऑरा करते तो हम समझाते कि आपका पेन कहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करो। You got my point? उसके बाद जो सैक्रल चक्र है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। सैक्रल चक्र इज योर प्रेजेंट लाइफ, योर प्रेजेंट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। पता नहीं कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, किसको पता है? सो इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल। समझ में कि नहीं? अब मुझे लोग पूछते सर कल आप कहाँ पे होंगे, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं, क्योंकि कल बॉलीवुड में भी प्रोग्राम है और पूना में भी प्रोग्राम है। आई हैव टू डिसाइड एट टुडे नाइट कि कल मैं कहाँ। इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल। समझ में कि नहीं? लेकिन मेरे लिए पेनफुल नहीं है। मैं सोचता हूँ जहाँ भी मेरा टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन दूसरे लोग, अरे बाप रे पूना जाना पड़ेगा, इतनी दूर अवॉइड कर सकते तो ट्राई करूँगा। आई नेवर अवॉइड एनीवेयर। मुझे सिंगापुर दुबई भी जाना है, किसी एक को सिखाने को या इवेंट करने को मैं चले जाता हूँ। ट्रैवलिंग इज नॉट पेनफुल। नींद नहीं करने को भी मिली तो मुझे कोई पेनफुल नहीं है। मुझे फूड भी नहीं मिला तो मुझे कोई पेनफुल कंडीशन, बिकॉज आई अंडरस्टूड, मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। समझ में कि नहीं? सो माई बॉडी इज अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप लोग को नहीं है। आप लोग को क्या अपना घर के बेडरूम में नींद आती है, आपके अपने फूड में ही आप कंफर्टेबल हो, है ना। जैसे लोग गुजराती लोग हैं, गोवा में जाएंगे तो गुजराती थाली ढूंढेंगे, दिल्ली में जाएंगे तो भी सोचेंगे यार कहीं पे मारवाड़ी गुजराती थाली मिलती है। हाउ वी आर इन कंफर्ट जोन। हम दूसरे फूड को एडजस्ट करना नहीं जानते, एक्सेप्ट करना नहीं जानते। जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं वहाँ पे पेन है, जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं वहाँ पे पेन है। यू गॉट माय पॉइंट? राइट? बच्चों को आंखों में चश्मे आते कि नहीं बहुत जल्दी? क्यों? टेल मी व्हाट इज द रीजन? यस, हाँ, ब्लॉकेजेस इन द माइंड। ओके, चलो ये एक रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? बहुत सिंपल आंसर है। हाँ, स्ट्रेस, ब्लॉकेजेस, सेम। या देयर इज अ वन बिग थिंग। बच्चे वही देखना चाहते जो वो उनको इच्छा होती है, वो दूसरी चीजें देखना नहीं चाहते। उनको अगर टॉम एंड जेरी चाहिए तो टॉम एंड जेरी, डोरेमोन चाहिए तो डोरेमोन ही चाहिए। सी, दिस इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी।
अकोमोडेशन प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट ऑफ द लेग्स नहीं होता उनका। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? पहले हम बचपन में कैसे थे, कुछ भी खिलाया, कुछ भी कपड़े पिलाया तो भी चलता है। लड़के को लड़की का भी कपड़ा पहना तो भी पहन के चलते थे कि नहीं? लड़की को भी लड़के का कपड़ा पहना तो भी चल जाता था। अभी तो लड़की का अपना स्टाइल, अपनी सब कुछ अपना अपना अपना। तो उससे क्या होता है, उसकी विजन रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसकी साइट रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसको चश्मे जल्दी आ जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? उसको अपने तरीके का फूड चाहिए। अरे ये क्यों खाना बनाया, मुझे नहीं खाना। वो भूखे रहेंगे लेकिन वो नहीं खाएंगे जो आपने प्यार से बनाया। हम ऐसे थे नहीं, जो भी खाना मिला खा लेते थे। आपको कहीं पे भी लेके चलो, आज भगवान की कोई आरती है, किसी की शादी है, कहीं पे कोई फंक्शन है, चले चलते थे। बच्चे क्यों जाओ, क्या होगा, कुछ वहाँ खेलने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। सी दिस इज नॉट एडजस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, उससे पेन बढ़ जाता है। सो वो होता है मणिपुर चक्र में, वेयर यू आर नॉट एडजस्टिंग योर पेरेंट्स। समझ में कि नहीं? आप एंसेस्टर्स को एडजस्ट नहीं करते, दादा दादी को, मम्मी पापा को एडजस्ट नहीं करते हो। लड़का मेरे हिसाब से चाहिए, लड़की मेरे हिसाब से मैं शादी करूंगी। मतलब छोटी से बड़ी चीज वो खुद अपने हिसाब से करना चाहते हैं और उनका एक्सपीरियंस कम है, उनकी एनर्जी कम है, तो डेफिनेटली उनके पेनफुल स्ट्रगलिंग ज़्यादा होगी कि नहीं? उनके ब्रेकअप ज़्यादा होंगे कि नहीं? टेल मी, समझ में कि नहीं? राइट? आप मुझे ये बताओ, डॉक्टर अच्छे से दवाई दे सकता है या कंपाउंडर अच्छे से दे सकता है? डॉक्टर, बट नेचुरल डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है। समझ में कि नहीं? तो ये जो जनरेशन है ये कंपाउंडर के जैसा है। ईगो जल्दी आता है, मुझे इतना पढ़ा लिखा है, मैं इतना बीकॉम हूँ, बीएससी हूँ, ये हूँ, सीए हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, तुम्हें क्या समझता है? ईगो है कि नहीं? तो ईगो मणिपुर चक्र में होता है। तो इसलिए वो खुद अपनी डिसीजन लेना चाहता है, उसमें वो बहुत बार गलत डिसीजन में गलत कदम उठाता है और फिर उनकी पेनफुल कंडीशन होती है और पेरेंट्स बेचारे दुखी होते हैं, बिकॉज बच्चे दुखी है। समझ में? राइट? ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कितना समझाएंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि बचपन से नहीं समझे ना। बचपन से हमने उनको कैरियर पे फोकस करने के लिए कहा, तो हमने उनको बोला तुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बस बात खत्म हो गई। तो वो कैरियर ओरिएंटेड ही आगे जाते हैं। अब बिजनेस हो गया, रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं चलते, किसी के भी चलते हैं, मुझे बताओ? सबके शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चलते हैं, राइट? तो इसमें क्या होता है, हर चीज शॉर्ट टर्म होती है। खाना भी शॉर्ट टर्म, मैगी चाहिए जो 2 मिनट में, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पकाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस है, टाइम है, अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है, तो पेन हो गया कि नहीं बढ़ गया? हम वी आर सफरिंग लेटर ऑन। हम पहले अपना लॉजिकल माइंड चला के हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं और बाद में हम फंस जाते हैं। ये आपने सेंस किया कि नहीं? राइट? मैंने देखा है पंचगिरी में काफ़ी लोगों ने फ्लैट्स के इन्वेस्टमेंट किए, बंगलोज के इन्वेस्टमेंट किए, बहुत मेहनत की है, वहाँ जाके इंजॉय नहीं कर सकते। सोचते थे कि हम बाद में जाके इंजॉय करेंगे, लेकिन इतनी हेल्थ खराब की उस चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अब उनकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ ही नहीं है कि 5 घंटे की वहाँ जर्नी कर पाए। इन्वेस्टमेंट इज वेस्ट। समझ में कि नहीं? हम जितनी चालाकी माइंड में चलाते हैं, गलत न्यूरो ट्रांसमिशन हमारे बॉडी में कंडक्शन सिग्नल्स क्रिएट करते हैं और वो पेन क्रिएट करते हैं, अधिकतर ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। पहले के जमाने में लोग है ना, शांति से सब शादियां करते थे, बड़े बड़े आराम से बड़े बड़े इवेंट्स करते थे, पता ही नहीं चलता था। मेरे दादी माँ के 10 बच्चे, मेरे नानी के 9 बच्चे, पता ही नहीं चला इतनी डिलीवरीज कहाँ से हो गई। यहाँ तो एक बच्चा होने के बाद लोग पैनिक होते, नहीं पापा सेकंड चाइल्ड नहीं चाहिए। डिफरेंस है, डिफरेंस है। कितना टॉलरेंस था वहाँ पे, 10 टाइम्स, इसमें 2-3 बार तो मिसकैरेज होते थे। मतलब समझो ना, 1 डजन तो पक्का ही, तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। दे हैड दैट स्ट्रेंथ। तो उनका फूड भी ऐसा होता था, फूड इंटेक भी घी वाला, अच्छा ऐसा। हम फूड कम खाते हैं, इसलिए फिर आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स, बिकॉज डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स। अब दवाइयाँ खाओ, इसलिए इतनी फार्मेसी चलती है, इसलिए इतने हॉस्पिटल्स चलते हैं। टॉलरेंस नहीं है आपके अंदर,
समझ में कि नहीं? और जब आपके पास टॉलरेंस आती है एट द एज ऑफ 50-55 यू आर हैंडीकैप, अब आप दवाई के आदी हो चुके हैं, राइट? आप शशि कपूर को देखो, हर 2 दिन में डायलिसिस के लिए जाते हैं, शम्मी कपूर भी ऐसे डायलिसिस के लिए। अब फायदा क्या उस पैसे का, जब बॉडी में आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, आपकी किडनी कचरा ही निकल पा रही है, पत्थर हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, देयर इज नो सब्जेक्ट। इमोशंस स्टोन्स हो गए हैं, इमोशंस स्टोन्स हो गए इतने कड़क। रोज एडिक्शंस लेना पड़ता है, रोज अल्कोहल लेना पड़ता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, डायलेट करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यू गॉट माय पॉइंट? यस, 101%. See, any emotion is for action, not for storage. Nothing, any emotion. For example, मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज मैं सफेद शिखर भी गया और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा फीलिंग आया, अरे यार वहाँ पे भगवान मोक्ष में गए, वाह क्या मेरा अच्छा फीलिंग है, और मैंने उसको पकड़ कर रखा, आई विल बी ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस। या मुझे हो सकता है दीक्षा लेने की भी इच्छा हो, यार मैं वहीं पे जाके बैठता हूँ, वहीं ध्यान करता हूँ। अच्छी चीजों को पकड़ना भी बेकार है, बुरी चीजों को पकड़ना भी बेकार। जस्ट बी विद दैट मोमेंट, वॉट एवर कम्स बी विद दैट मोमेंट, खत्म हो गई बात। समझ में नहीं? आप मर्सिडीज में बैठे, BMW में बैठे, बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार कोई बोलेगा चल बस में, अरे नहीं मेरे को बस में नहीं जाना। सी, दिस इज हाउ वी आर होल्डिंग द कंफर्ट जोन। समझ में कि नहीं? सो बिफोर आई एंड द लेक्चर, 4 तरीके हैं पेन के सॉल्यूशंस। 4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है द प्लेजर। प्लेजर इज व्हाट? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं हिंदी में भी इंग्लिश में सब आपको बताता हूँ, राइट? प्लेजर का मतलब क्या है? शरीर को सुख देना। जैसे मैंने बताया, दारू पिया, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया, एक प्लेजर है, कुछ मोमेंट के लिए एक किक मिलती है, दिस इज प्लेजर। ये पहला सॉल्यूशन है, पेन का कन्वर्जन विद प्लेजर, खाने से, फूड से। समझ में कि शरीर को थोड़ा आराम मिलता है मेडिसिन से, एंटीबायोटिक खाया या पेन किलर खाया, कॉम्प्लेफ्लेम खाया, मेटासिन खाया, दिस इज प्लेजर। हाँ भाई, थोड़ा रिलैक्स हो गया, चाय पी ली 1 कप, रिलैक्स हो गया, प्लेजर मिल गया, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। एम आई राइट? डू यू एग्री? सेकेंड सॉल्यूशन पेन का इज हैप्पीनेस, खुशी। किस चीज से मिलती है? किस चीज से मिलती है? हाँ, संतोष से। लेकिन किस चीज से मिलती है? हाँ हाँ हाँ, डिफरेंट। देखो, बेबी आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, कोई धर्म की क्रिया कर ली, फॉर एग्जाम्पल, खुशी मिली, हाँ, है ना? कोई आपके गुरु आपके घर में आए, खुशी मिली, हाँ, ये भी तो टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है। आपके गुरु गए, फिर तुम अब ध्यान पे बैठे, तब तक शांति, मतलब खुशी थी, जैसे ध्यान से बाहर है, फिर दुखी हो गए, राइट? आपके मुताबिक जो कुछ हुआ वो आपको खुशी देता है, आपके मुताबिक नहीं हुआ वो आपको दुख वापस देगा। तो ये दूसरा सॉल्यूशन भी फेल, प्लेजर का भी फेल, हैप्पीनेस वाला भी फेल। तीसरी एक कंडीशन है, दैट इज द जॉय। जॉय का मतलब, आप एक बच्चे को देखते हो, एक छोटा बच्चा ये चीज को कार समझता है और खेलते रहता है, इट्स अ जॉय, डांस करता है। समझ में कि नहीं? हमारा भी इनर चाइल्ड, अंदर का बचपन अगर बाहर आता है तो हम जॉयफुल होते कि नहीं? हम डांस करते कि नहीं? आपने नवरात्रि में देखा रहेगा कि कैसे आप सब कुछ भूल के डांस करते हो, गरबा करते हो, ये समझ में कि नहीं? दिस इज इनर चाइल्ड। समझ में कि नहीं? कभी आप पिकनिक पे जाते हो तो कैसे आपके अंदर का बचपन बाहर आता है, ऐसे करके आपको अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। समझ में नहीं? दिस इज द जॉयफुल कंडीशन, दिस इज द थर्ड कंडीशन। वो भी टेम्पररी है, क्योंकि जब तक अंदर का इनर चाइल्ड है तब तक वो मासूमियत है, इनोसेंसी है। बाद में वापस आप वही सख्त हो जाते हो, वही दुखी हो जाते हो, वही पेन फिर से। समझ में नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चे के साथ खेलता हूँ, थोड़ी देर मेरा इनर चाइल्ड बाहर आता है तो मजा आता है खेलने में। जैसे वो बच्चे चले गए और मैं वापस अपने रूटीन में आता हूँ, वापस मैं मैच्योर हो गया, वापस एज कॉन्शियस हो गया, बॉडी कॉन्शियस हो गया, वापस वही दर्द मुझे वापस आ जाता है। समझ में कि नहीं? सो दिस इज द थर्ड। पहला कौन सा था? प्लेजर, फूड से, अल्कोहल से, चाय पीने से, कुछ भी, बस अपने बॉडी को सुखी दे। हम मॉल में जाते हैं प्लेजर के लिए, अच्छी अच्छी दुकानें देखते हैं, थोड़ी खुश हो जाते हैं। सेकेंड, हम ध्यान करते हैं या अपने तरीके से कुछ खुशी
मूवीज देखे, 3 घंटा बैठे, हाँ बहुत मजा आया, समझते कि नहीं? सो दैट इज हैप्पीनेस, टेम्पररी है। तीसरा जॉयफुल कंडीशन, नाचे घूमे धमाल किए मस्ती किए, वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। आपने देखा वीकेंड जब छुट्टी होती है तब कैसे हम कितना एंजॉय करते हैं, मंडे आया काम शुरू, वापस ये चला गया। एंड द फर्स्ट लास्ट कंडीशन इज द पीस, शांति। ये तब होता है जब आप अपनी आत्मा की चेतना में आते हो, सोल कॉन्शियसनेस में आते हो। दैट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। ये हमेशा के लिए आपके अंदर शांति प्रदान करेगा, समझ में कि नहीं? उसको कोई बाहर के फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, ना उसको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, बस अंदर की मन की शांति मिली ना, बाहर कितना भी कुछ भी हो। बुद्धा जब यहाँ से जा रहे थे एनलाइटनमेंट के बाद, यहाँ कोई किसी का मर्डर कर रहा था, कोई किसी का क्या कर रहा था, बस उनके अंदर मन की शांति से अपनी जर्नी को कंटिन्यू किए। महावीर अपने मन की शांति से जर्नी को कंटिन्यू किए। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आत्मा की चेतना में आ गए थे। जब तक शरीर की चेतना में, मन की चेतना में रहोगे, दर्द बना रहेगा, पेन विल कंटिन्यू इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। जब आप आत्मा की चेतना में आते हो, दर्द अब कोई नहीं देता। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से गए, नीरुमा कैंसर से गई, ब्रह्म कुमारी की दादर कैंसर से गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो आत्मा की चेतना में थे। अपने भी मानव सेवा आप देखे रहेंगे, साधु साध्वी लोग कितने ऐसे कार्ड करके गए विद डिजीज कंडीशन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। दिस इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन कि आपको आत्मा की चेतना में आना होगा। डू यू एग्री? यस। सोल कॉन्शियसनेस की मतलब क्या है कि हम अपने अंदर की आत्मा को और परमात्मा को दोनों को समझ गए। जैसे 1.5 साल का बच्चा है ना, वो पूरा अपने पेरेंट्स पे सरेंडर रहता है, उसको पता है मम्मी अच्छा ही खाना लेके देगी, मम्मी अच्छा ही कपड़ा देगी, 1.5 साल तक। उसके बाद समझ आने के बाद नहीं, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए। तो जब आप परमात्मा पे छोड़ देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है यार मुझे जो मिलना है मिलेगा ही टाइम पे, मुझे पता है मुझे नीचे पार्किंग चाहिए, मुझे पार्किंग मिलने वाली है, मेरे को उस पर विश्वास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सोल लेवल, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरीके से आप माइंड से अट्रैक्ट करते हो, टेम्पररी है ना। आप मर्सिडीज अट्रैक्ट कर लोगे, अच्छा बंगला गाड़ी अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन फिर आपके अंदर पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, अरे यार पेट्रोल कितना खाती है, अरे यार कितना मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है, इससे तो ये छोटा घर रहता तो अच्छा, क्यों बड़ी गाड़ी ली, क्यों बड़ा घर लिया। लेकिन सोल की अट्रैक्शन से समय के हिसाब से जो मिलता है बेस्ट मिलता है, समझ में नहीं? दिस इज सरेंडर। इसलिए जो भी हम वर्कशॉप सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं, या जो भी हम पंचगिनी में या ऋषिकेश में हम कैंप करते हैं, हम 3 दिन 5 दिन जब लेके जाते हैं तो हम आपको आत्मा की चेतना के बारे में ही सिखाते हैं। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें तो आप सबने सीख ली, बैंक बैलेंस कैसे बनाना, बिजनेस कैसे करना, ये तो कितने लोग सिखाते हैं। वो तो यूट्यूब पे कितनी फॉर्मूलाज अवेलेबल है, कितनी किताबें अवेलेबल है, इसको करके करोगे क्या? समझ में कि नहीं? धर्म को भी आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज या तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा, तब आप धर्म को पूरी तरह से पालन कर पाओगे, वो भी तो नहीं कर सकते। समझ में कि नहीं? सो पेन, दर्द लेना जरूरी है। लोग आपको पता है यहाँ से शिरडी पैदल जाते हैं, यहाँ से आशापुरा माता पैदल जाते हैं, क्यों? ये दर्द सहन करते हैं, अपनी बॉडी की पैटर्न टूटती है, एक नया ऑरा खिलता है, एक नई एनर्जी क्रिएट होती है। समझ में नहीं? मतलब इंडिया में जितने भी अलग अलग त्यौहार हैं, ये त्यौहार नाड़ियाँ खोलने के लिए। जब जब नाड़ियाँ खुलेगी और खुशी से खुलेगी तो दर्द का एहसास नहीं होगा। आप पालीताना चढ़ते हो, समय शिखर, वैष्णो देवी चढ़ते हो, कितनी खुशी से चढ़ते हो, और घर की सोसाइटी का लिफ्ट बंद हो, कितना कंप्लेन करते हो, रजिस्टर किधर है, या 3 माला चढ़ना पड़ा, क्या फायदा इतना मेंटेनेंस देने के? करते हो कि नहीं, मुझे बताओ। समझ में कि नहीं? थोड़ा भी कचरा कहीं पे किसने रख दिया, आप कंप्लेन करते हो। आप गुरुओं के आश्रम में जाते हो, कितना कचरा रहता, आप कुछ कंप्लेन नहीं करते, बस गुरु मिले ना, अपना दर्शन हो गया, बस और क्या चाहिए। वहाँ कितना सिंपल फूड मिलता है, आप कंप्लेन नहीं करते हो। और ताज होटल में या शादी में जाते हो, कंप्लेन करते हो, ऐसा कोई ऐसा सब्जी बनाता है, कोई ऐसा खाना बनाता है, कि कितने कंप्लेन करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस। आपका माइंड शिफ्ट करने को आना चाहिए, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज लगेगी। अभी आपका माइंड सिर्फ लॉजिकली समझ रहा है, जैसे शीतल ने बताया, आपका सबकॉन्शियस में अभी भी आपकी नेगेटिविटी है,
अनकॉन्शियस में अभी भी नेगेटिविटी है, और जब तक वो नेगेटिविटी पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग बेकार है, नॉलेज बेकार है। डू यू एग्री? कुछ तो कसरत लगेगी कि नहीं? कुछ तो मानसिक कसरत, मेडिटेशन, हीलिंग आपको करनी ही पड़ेगी। मैं पिछले 24 साल से कर रहा हूँ। आज भी सुबह में 3:15 बजे उठा, 7:30 बजे तक आज मैंने ज़्यादा किया। नॉर्मली मैं 6:30 बजे तक ही करता हूँ, आज मैंने 1 घंटा ज़्यादा किया बिकॉज मुझे यहाँ पे आना था, लेक्चर देना था। तो अगर मुझे आधे घंटे लेक्चर के लिए मुझे 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आप सोचो, आप जब तक अपनी लाइफ में कोई चीज़ की मेहनत नहीं करोगे तो आपको दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, एफर्ट्स नहीं डालने, तो तकलीफ होगी कि नहीं? डू यू एग्री? समझ में कि नहीं? तो कुछ तो आपको करना होगा, राइट? सो आई विल एंड माय लेक्चर हियर, और नलिनी आंटी अभी आपको एंड का एक कंक्लूजन बताएंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और हम रिट्रीट्स में क्या करने वाले हैं, राइट? सो उसके बाद किसी को अगर ऑरा करना है तो अपने ऑरा कर सकते हैं। हमारे पास जो अमेरिका का ईएसटी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जिसकी हमने शुरू में वीडियो बताई थी कि कैसे हमारे पैरामीटर समझ में आते हैं। ऑरा की मशीन में हम इंटरप्रेट करते हैं कलर्स के हिसाब से, और वो ईएसटी कॉम्प्लेक्स की जो मशीन है अमेरिका से जो आई है, उसमें सारे यूनिट्स आते हैं कि आपकी किडनी की यूनिट्स कितनी है, हार्ट का यूनिट्स कितना है, आपका शुगर का यूनिट्स कितना है, आपका क्रिएटिनिन का यूनिट्स कितना है, ये यूनिट्स आते हैं। समझ में कि नहीं? तो जिसको अपना ऑरा चेक करना है आप में कर सकते हैं, राइट? सो आई होप आप समझ गए कि पेन होना जरूरी है। यस, या चेंज होता है बिकॉज क्या है ना, हर मंत्र ना, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, नवकार मंत्र एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की है। जैसे शीतल ने आपको बताया, बीटा में से अल्फा में आना जरूरी है, अल्फा से थीटा में आना जरूरी है, थीटा से डेल्टा में जाना। तो ये चैंटिंग आपको बीटा से अल्फा में लेके आती है, कुछ कुछ चैंटिंग आपको थीटा तक भी लेके जाती है। इसलिए आपने देखा कभी कभी चैंटिंग करते करते आपको नींद आ जाती है, आप एक मोमेंट के लिए थीटा में चले गए, और कुछ लोग पूरे सो भी जाते हैं, डेल्टा में भी चले जाते हैं, पता ही नहीं चला कि कब चैंटिंग करते करते खो गए करके। हमने 108 की माला ली और 30-40 बीट चैंटिंग किया, नींद आ गई। समझ में कि? सो ये एक्सरसाइज है ना, ऐसा है करके। ओके, आई होप समझ में आया कि पेन कितने प्रकार के हैं, कैसे हमें अंडरस्टैंड करके करना है, उसको दबाना नहीं है और दूसरे को भी दर्द नहीं देना है, दूसरों की अपनी कहानियां सुना के नेगेटिविटी को फैलाना नहीं है। समझ में कि? राइट? ओके, थैंक यू।